हेलो एवरीवन, मैं हूं निशिता और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है कि एक गरीब इंसान होता है जिसका रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए चूहे के पिंजरे बनाता है, रेड ट्रैप्स बनाता है और उन्हें बेचता है। पर उसे इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता। वो इतना नहीं कमा पाता कि अपना पेट भर सके। वो इसमें बताते हैं कि वो अपनी सोल और बॉडी को साथ रखने के लिए उन्हें कभी कभी भीख मांगनी पड़ती है और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती हैं। किस लिए? अपना पेट भरने के लिए। तो ऐसे ही वो रोज़ की तरह रेड ट्रैप बेच रहा होता है। तो एक दिन रेड ट्रैप बेचते बेचते उसके दिमाग में एक थॉट आता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि डीप मीनिंगफुल थॉट्स जो हैं वो किसी के भी मन में आ सकते हैं। मैटर नहीं करता कि वो गरीब इंसान है या फिर अमीर इंसान है, कोई भी सोच सकता है। अभी ये रेड ट्रैप सेलर है तो ये सोचता है कि ये दुनिया भी एक रेड ट्रैप है। पूरी दुनिया जो है वो एक रेड ट्रैप की तरह काम करती है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं इस दुनिया में वो सब चूहे हैं। और जो ये रिचनेस, जॉय, कंफर्ट, मनी, ये सब है, ये इंसान के लिए बेट का काम करती हैं। मतलब जैसे हम चूहे को पकड़ने के लिए उसके पिंजरे में रोटी वगैरह लगाते हैं, उसे ही बेट कहते हैं। तो वो बताता है जैसे चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरे में हमारे देश में तो रोटी और दूसरे देशों में चीज़ या पोर्क लगाया जाता है, वैसे ही दुनिया में जॉय, कंफर्ट और रिचनेस जो हैं ये इंसान के लिए बेट की तरह काम करती हैं। तो ये यहाँ पर जो पेडलर हैं वो हमें क्या बताते हैं? चूहे को जो है वो इंसान से कनेक्ट करते हैं और रेड ट्रैप को दुनिया से कनेक्ट करते हैं। तो वो बताते हैं कि इंसान सिर्फ आजकल मटेरियलिस्टिक लाइफ जीता है, सिर्फ वो पैसे के पीछे भागता है, अपने कंफर्ट के पीछे भागता है और जितना वो अपनी लालच के पीछे भागता है उतना ही वो इस ट्रैप में फंसता चला जाता है, वो मोह माया में फंसता चला जाता है। ये पॉइंट एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसे आप ध्यान से सुनना, ठीक है? और एग्ज़ाम में आए तो यही लिखना, एक दिन वो ऐसे ही जा रहा था, बहुत रात हो चुकी थी, तो उसके पास में ही एक कॉटेज दिखाई देता है। वैसे तो यूजुअली वह किसी के घर पे पूछता है कि मैं आपके घर पे एक रात के लिए स्टे कर सकता हूँ, तो लोग वियर्ड सा, अजीब सा फेस बना के बोलते हैं नहीं रुक सकते और उसे भगा देते हैं। पर आज क्या होता है कि कॉटेज का जब वो डोर नॉक करता है तो एक ओल्ड मैन बाहर आता है। ओल्ड मैन डोर ओपन करता है और बुक में उस ओल्ड मैन को बोला गया है क्रॉफ्टर। और क्रॉफ्टर भी बहुत खुश होता है पेडलर को देख के और वो उसको घर आने के लिए परमिशन दे देता है कि हाँ तुम मेरे साथ रुक सकते हो। क्यों? अब क्रॉफ्टर जो है वो क्यों उसको परमिशन दे देता है? क्योंकि जो क्रॉफ्टर है वो अकेला रहता है, उसका ना तो कोई बच्चे होते हैं ना उसकी कोई फैमिली होती है, वो हमेशा अकेले रहता है, बहुत लोनली सा फील करता है। इसलिए वो उस पेडलर को एक रात रुकने के लिए परमिशन दे देते हैं कि कोई तो मुझे पार्टनर मिलेगा, कोई तो मुझे फ्रेंड मिलेगा जो मेरे साथ बातें करेगा आज। तो वो पहले तो खाना खाते हैं। खाने में क्या खाते हैं? दलिया खाते हैं। और उसके बाद वो पाइप स्मोक करते हैं, पाइप के अंदर तम्बाकू डाल के, और फिर स्मोक करते हैं। कार्ड्स भी खेलते हैं, जब तक उन्हें नींद नहीं आती तब तक वो कार्ड्स खेलते हैं और कार्ड्स खेलते खेलते वो बातें करते हैं। तो क्रॉफ्टर पेडलर को बताता है जब मैं जवान था तो मैं आयरन मिल में काम करता था और वहाँ पे मेरी पोस्ट थी क्रॉफ्टर की और तब मैं बहुत सारे पैसे कमाता था। पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं इतने पैसे भी नहीं कमाता हूँ। पर मेरे पास एक गाय है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध देती है और अब उस दूध को बेच के मैं अपना काम चलाता हूँ। तो पेडलर को लगता है दूध बेच के क्या प्रॉफिट होता होगा यार। तो वो बताते हैं कि मैंने गाय का दूध बेच बेच के 30 करोनर्स कमा लिए हैं। करोनर्स इंडिया की करेंसी नहीं है, दूसरे देश की करेंसी है। तो 30 करोनर्स को मान लो 30,000 रुपये, ठीक है? पर पेडलर को है ना विश्वास नहीं होता कि कोई गाय का दूध बेच के 30 करोनर्स कैसे कमा सकता है। तो फिर क्रॉफ्टर खड़ा होता है और विंडो के पास एक बैग टंगा था। उस बैग के अंदर से एक लेदर का पाउच निकालता है और उस लेदर के पाउच के अंदर से 10 के 3 नोट निकालता है, 10 करोनर्स के, मतलब 30 करोनर्स रुपीज़ निकालता है और पेडलर को दिखाता है कि देखो भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने 30 करोनर कमाए हैं, वो भी दूध बेच के। अब सोचता है पेडलर, वाह यार क्या बात है, दूध बेच के 30 करोनर कमा लिए। इतने पैसे तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एक साथ देखे भी नहीं हैं और अगर ये पैसे मेरे पास हों तो मैं पता नहीं कितने महीने बिना काम करे इनसे अपना गुजारा कर सकता हूँ।
अब क्रॉफ्टर जो है वो अपने पैसे वापस रख देता है। थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। दोनों को नींद आ जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठते हैं। क्रॉफ्टर अपना दूध वगैरह तैयार करता है और बेचने के लिए जा रहा होता है। तो पेडलर सोचता है कि जब क्रॉफ्टर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, घर का मालिक ही जा रहा है तो मुझे भी घर पे नहीं रहना चाहिए। तो पेडलर भी साथ में निकल जाता है क्रॉफ्टर के। क्रॉफ्टर भी अपने घर का ताला वगैरह अच्छे से लगाता है और दूध बेचने के लिए चला जाता है। पर स्टोरी यहाँ पे रुकी नहीं है। अब स्टोरी में आता है ट्विस्ट। जो पेडलर है वो 30 मिनट के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद फिर से ग्रे कॉटेज जाता है। ओल्ड मैन के घर पे आता है और विंडो को तोड़कर 30 करोनर्स निकाल लेता है वहाँ से और 30 करोनर्स चुरा के और वो भाग जाता है। अब वो क्या है, खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहा है कि मैंने कितनी आसानी से पैसे चुरा लिए हैं, किसी को पता भी नहीं चला। पर वो अब सोचता है कि मैं हाईवे से नहीं जाऊंगा, क्योंकि हाईवे पे अगर मेरी चेकिंग हो गई तो वो पुलिस पूछेगी कि मेरे पास ये 30 करोनर्स रुपीज़ कहाँ से आए, तो मैं क्या आंसर दूंगा। तो मैं फॉरेस्ट के रास्ते से जाता हूँ और फॉरेस्ट से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी मज़े से जीऊँगा। वो फॉरेस्ट के अंदर जाता है, अंदर जाता जाता है, पर उसको लगता है कि मैं एक ही जगह पे घूम रहा हूँ फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो एक भूल भुलैया जैसा था। अब क्या होता है, एकदम रात सी होने वाली होती है, रात ही हो गई होती है मान लो, लगभग क्रिसमस का टाइम होता है, मतलब दिसंबर का मंथ होता है। दिसंबर में कितनी ठंड होती है। तो अब जो पेडलर है वो एकदम चल चल के थक चुका होता है और ऊपर से वो एक ही जगह घूम रहा था जंगल में। उसको वो भूल गया था रास्ता, वो किधर से आया था और उसको किधर जाना है। अब वो सोचता है मैं फॉरेस्ट से बाहर कैसे निकलूँगा, और उसे बहुत ठंड लग रही होती है और प्यास की वजह से उसका गला सूख रहा होता है। फिर वो एक जगह पे बैठ जाता है और सोचता है ये मैंने क्या कर दिया। कुछ दिन पहले ही तो मैं सोच रहा था कि और ये दुनिया जो है ये एक रेड ट्रैप है और ये पैसा जो है ये हमारे लिए बेट का काम करती है, और मैं इस रेड ट्रैप में फंस गया। अब मैं इस रेड ट्रैप में फंस गया हूँ और मैं यहीं पे मर जाऊँगा। उसे ऐसा फील आ रहा था वो इसी जंगल में अभी इसी टाइम मर जाएगा। क्योंकि उसे प्यास भी बहुत लगी थी, ठंड भी बहुत लग रही थी और वो एकदम थक चुका हुआ था। तो वो एकदम ज़मीन पे गिर जाता है। तो वो जैसे ही ज़मीन पे उसका सर लगता है तो उसे ज़ोर ज़ोर से हैमर की आवाज़ आती है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आयरन का काम हो रहा होता है। और तो फिर वो बहुत थका हुआ होता है, फिर भी वो अपनी पूरी एनर्जी को गैदर करता है और उस आयरन मिल तक पहुँच जाता है। आयरन मिल पे जाने के बाद वहाँ पे बताया गया है आयरन मिल की सिचुएशन। वहाँ पे बड़ी बड़ी फर्नेस चल रही होती हैं, आयरन को मेल्ट किया जा रहा था और एक आयरन मास्टर वहाँ पे बैठा था। तो जो पेडलर है वो बिल्कुल आयरन मास्टर की मुंह के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या मैं आज रात के लिए यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो जो ब्लैक स्मिथ था वो मुंडी हिला देता है, हाँ ठीक है, कोल्ड आंसर देता है वो उसको, क्योंकि रोज़ की रोज़ कोई ना कोई आके वहाँ पे रुक रहा था तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि कोई आ रहा है या जा रहा है। वो मुंडी हिला देता है और कहता है ठीक है तुम रुक सकते हो। तो फिर जो पेडलर है वहीं साइड में जाके और वो सो जाता है। तो अब जो आयरन मास्टर है, आयरन मिल का मालिक जो है वो आयरन मिल में आता है, क्योंकि वो चाहता था कि जो भी उसकी मिल में प्रोडक्ट बने, आयरन बने, वो बेस्ट क्वालिटी का बने। तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए आता रहता था। तो आज रात भी वो इंस्पेक्शन करने के लिए आया था। तो वो जैसे ही मिल का इंस्पेक्शन कर रहा था तो उसकी नज़र जो है वो पेडलर पर पड़ती है। तो वो पेडलर के पास जाके देखता है कि ये कौन है। तो वहाँ पर जो पेडलर होता है वो सो रहा था अपने मुंह पे रुमाल ढक के, और जो आयरन मास्टर है वो आके उसका रुमाल जो है मुंह से हटा देते हैं और वो सोचते हैं ये तो कोई उसका पुराना दोस्त है। उनको आयरन मास्टर को लगता है कि वो उसका कोई पुराना दोस्त है, क्योंकि मिल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ था और फर्नेस की वजह से बहुत सारा धुआं भी हो रहा था और लाइट भी डार्क सी थी। तो वो कहता है कैप्टन नेल्स आप यहाँ पे। तो वो है कि ये मेरा कोई आर्मी का दोस्त है, उसे कैप्टन समझता है, कैप्टन नेल्स। तो यहाँ पे हमारे पेडलर को भी कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ नहीं बोल पाते। वो ये भी नहीं बताते मैं पेडलर हूँ, वो ये भी नहीं बताते कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, वो बस सुनते रहते हैं आयरन मास्टर को। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये मुझे अपना दोस्त समझ रहे हैं तो सही है ना, क्या पता ये मुझे थोड़े से पैसे दे दे जिनकी वजह से मेरा गुजारा चल जाए। तो वो कुछ नहीं बोलते। तो अब जो हमारे आयरन मास्टर हैं वो भी कहते हैं कि वो सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता अपने दोस्त को,
मैं कैप्टन को अपने घर पे लेके जाऊंगा। और वो फिर पेडलर से कहते हैं कि चलो चलो अब मेरे घर चलो। जो पेडलर है वो सोचता है ना कि मैंने अभी अभी तो 30 करोनर चुराए हैं और मैं ऐसे इंसान के घर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, मैं नहीं जाता इसके घर पे। और पेडलर जो है वो साफ साफ मना कर देते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो आयरन मास्टर सोचते हैं कि शायद जो इनकी हालत है ये थोड़ी गरीब हो गए हैं इसलिए शर्मा रहे हैं। तो आयरन मास्टर जिद करते हैं कि नहीं नहीं आप चलिए, हमारे साथ चलिए। तो पेडलर जो है वो कहते हैं नहीं भाई, मैं क्यों शेर के मुंह में अपना सर दूँ, मेरे को नहीं जाना आपके घर पे। तो फिर वो काफ़ी जिद करते हैं कि चलो चलो, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, एलिजाबेथ है वो भी मर गई है, मेरे दोनों बेटे अब्रॉड में पढ़ने के लिए गए हैं, अब सिर्फ मेरी बड़ी बेटी और मैं ही घर पे रहते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है आयरन मास्टर की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, एलिजाबेथ, और जो उनकी बड़ी बेटी है उसका नाम है एडला विलियमसन। तो फिर अभी जो हमारे पर पेडलर मना कर देता है कि नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाना मुझे। तो आयरन मास्टर जो है वो भी थक के उसको समझा के चल ले जाते हैं। फिर वो घर जाके अपनी बेटी एडला को बताते हैं कि आज मैं कैप्टन नेल्स से मिला और उन्होंने घर आने के लिए मना कर दिया, मैं चाहता था कि वो हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें। तो एडला कहती है कि पापा मैं ट्राई करूं, मैं कैप्टन को घर पे लाने का ट्राई करूं। तो फिर आयरन मास्टर कहते हैं हाँ हाँ तुम भी ट्राई करो और जो हमारा रथ है उसको लेके जाना। तो एडला वहाँ पे आयरन मिल में जाती है, अपने रथ पे सवार होके आती है। तो वो वहाँ आके पेडलर सोया हुआ था वहाँ पे, उसके फेस से उस रुमाल को फिर से हटाती है। तो पेडलर एकदम से झटके से उठता है क्योंकि पेडलर की नींद कच्ची होती है। तो फिर एडला कहती है डोंट वरी, आई एम एडला विलियमसन, डरो मत, मैं एडला विलियमसन हूँ और मुझे पापा ने भेजा है आपको मेरे साथ लाने के लिए ताकि आप हमारे साथ क्रिसमस मना सको। तो फिर जो पेडलर है वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। पर एडला जो है वो बहुत स्मार्ट लड़की होती है, उसको पेडलर की आंखों में फियर दिख जाता है, वो समझ जाती है पेडलर ने कुछ ना कुछ गलत काम किया है इसलिए ये आने से मना कर रहा है। तो फिर वो कहती है कि आप मेरा विश्वास करिए, आपको मैं जैसे लेके जा रही हूँ वैसे ही आपको हम छोड़ भी देंगे, आपको वहाँ पे रहने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा, बस आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लीजिए तो पापा को अच्छा लगेगा अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेंगे तो। फिर पेडलर जो है वो भी मान जाते हैं कि हाँ, जब एडला इतना विश्वास दिलाती है तो पेडलर जो है वो भी मान जाता है कि ठीक है। और ऊपर से जब लड़की कह रही थी तो वो बात कैसे टाल सकता था। अब जो पेडलर है वो एडला के साथ रथ में बैठ के घर जा रहा था, तो उसके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे थे। वो सोचता है मैंने क्यों चुराए 30 करोनर्स रुपीज़, अब मैं फंसता जा रहा हूँ इस ट्रैप के अंदर, पहले मैं जंगल में फंस गया अब मैं इनके घर में फंस जाऊँगा। तो उसको अंदर से लग रहा होता है, उसको गट फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, अब मैं फंसने वाला हूँ। तो तभी वो लोग घर पहुँच जाते हैं, रात हो रही थी तो सब घर पे जाके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और एडला जो है वो साथ में बैठे हुए थे। तो वो एडला अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है अपने फादर के सामने कि पापा मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसान कहीं से भी पढ़ा लिखा है, ये कैप्टन के रैंक पे होगा, मुझे नहीं लगता इसके बिहेवियर से। तो आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम रुको, तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी थोड़ी देर में जब मेरा दोस्त अच्छे से अपने बाल काट के शेव वगैरह करके आएगा तब देखना, अभी तो इसकी कपड़ों की वजह से और गरीबी की हालत की वजह से ऐसा हो रहा है ये। तो अब क्या होता है, जैसे ही हमारा पेडलर आता है उनके सामने तो सब के सब शॉक हो जाते हैं, एडला भी और आयरन मास्टर भी। तो आयरन मास्टर जो है वो ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो फिर जो हमारा पेडलर है वो कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। वो अपनी गलती मान लेता है कि हाँ मैं अपने पुराने ट्रम्प क्लॉथ्स पहन के और यहाँ से चला जाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी भी। तो आयरन मास्टर बहुत गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं तुम कैसे जाओगे, तुम्हें तो शरीफ ही बताएगा अब क्या होगा। तो शरीफ मतलब वहाँ की पुलिस, ठीक है। तो वो बोलते हैं तुम्हें तो शरीफ ही बताएंगे कि क्या होगा। तो फिर पेडलर बहुत डर जाता है, वो सोचता है जिसका डर था वही हुआ।
तो इतने में पेडलर क्या करता है, अपनी मुट्ठी बंद करता है और टेबल पे जोर से मारता है और कहता है, तुम जैसे अमीर लोग ही होते हैं जो हमें रेड ट्रैप में फंसाने पे तुले होते हैं। कल तुमने मुझे ही यहाँ पे क्रिसमस फीस्ट के लिए इनवाइट किया, मुझे बेट दी कि मैं क्रिसमस फीस्ट के लिए आऊँ, मुझे लालच दिया और अब तुम मुझे जेल भिजवाना चाहते हो। तुम मुझे फंसा रहे हो ना, ऐसे जैसे तुम मुझे जेल भिजवा के मुझे फंसा रहे हो इस ट्रैप के अंदर, एक दिन तुम भी ऐसे ही फंस जाओगे। तो इतने में बीच में एडला इंटरप्ट करती है। तो एडला भाग के इतने में गेट बंद कर देती है और कहती है, नहीं पापा, हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे और हमने इनको क्रिसमस फीस्ट के लिए बुलाया है। तो वो क्या करती है, पेडलर का हाथ पकड़ती है और उसको डाइनिंग टेबल पे बिठा देती है और कहती है कि हमने इसको क्रिसमस फीस्ट के लिए बुलाया है और क्रिसमस का अल्टीमेट मीनिंग ही यही होता है कि हम सबको खुशियाँ दें, सबके लिए गुडनेस दें। और वो पेडलर से कहती है कि आप ब्रेकफास्ट करें। पेडलर ब्रेकफास्ट करता करता सोचता है कि ये कैसी लड़की है, अजीब सी है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ और ये फिर भी मेरे लिए इतना कर रही है, कैप्टन की तरह ही बिहेव कर रही है अभी भी मेरे साथ। फिर पेडलर खाना खाता है, ब्रेकफास्ट करता है और जाके सो जाता है। तो अब हमारा जो पेडलर है वो क्रिसमस कैसे मनाता है, हमें बताया गया है वो सो के अपना क्रिसमस मनाता है, क्योंकि उसने पेट भर कर खाना कभी नहीं खाया था और आज वो पेट भर के खाना खा रहा था और पेट भरने के बाद अपनी आरामदायक नींद का मज़ा उठा रहा था। तो फिर पेडलर को रात को डिनर के लिए बुलाया जाता है, वो पूरे दिन सोता है, फिर उसको डिनर के लिए बुलाया जाता है। अब डिनर में एडला ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई होती है, बताया गया है फ़िश बनाई थी एडला ने। तो वो पेडलर को फ़िश खिलाती है और जब पेडलर अपना डिनर करके जा रहा होता है तो एडला कहती है कि आप पर ये वाइट कोट बहुत अच्छा लग रहा है और ये आपके लिए मेरे पापा की तरफ से गिफ्ट है, मेरे फादर की तरफ से गिफ्ट है, आप इसे रख सकते हैं और आप नेक्स्ट ईयर भी क्रिसमस पर हमारे साथ ही क्रिसमस मनाइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर भी वो उसे नेक्स्ट ईयर के लिए भी इनवाइट करती है। अब पेडलर जो है वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिसमस ख़त्म होने के बाद एडला और एडला के फादर चर्च जाते हैं अपनी प्रेयर करने के लिए। करीब करीब 10 बजे वो चर्च जाते हैं और वहाँ पे वो क्रॉफ्टर से मिलते हैं। चर्च में वो क्रॉफ्टर से मिलते हैं और क्रॉफ्टर बहुत सैड होता है। तो वो पूछते हैं क्या हुआ आपको, तो क्रॉफ्टर उन्हें बताता है मेरे तो 30 क्रोनर्स चोरी हो गए, मेरे घर पे एक पेडलर आया था जिसको मैंने शेल्टर दी और वो मेरे घर से 30 क्रोनर्स बहुत ही सैड हो जाके भाग गया। एक थीफ को अपने घर पे शेल्टर दे एडला के फादर समझ जाते हैं, मैं उसकी मेहमान नवाजी भी कर रही हूँ। ये 30 क्रोनर्स चुराए के फादर कहते हैं उसी पेडलर ने चुराए हैं जो अभी घर पे चम्मच प्लेटें भी बची होंगी या वो भी चोरी हो गई होंगी। तो अब घर पे जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तो भाग के वो गार्ड से पूछते हैं कि घर से कुछ चोरी तो नहीं हुआ है ना। तो फिर गार्ड कहता है नहीं नहीं कुछ चोरी नहीं हुआ और पेडलर भी जा चुका है यहाँ से और वो एडला के लिए एक प्रेजेंट छोड़ के गया है। तो फिर वो प्रेजेंट जैसे एडला खोल के देखती है तो प्रेजेंट को ऐसे ही रैप किया हुआ था उसने गंदी तरह से, जैसे हम रैप करते हैं गिफ्ट को, तो अच्छे से रैप करते हैं कि अंदर की चीज़ ना दिखे गिफ्ट के अंदर क्या है। तो पर जो पेडलर ने गिफ्ट को रैप किया था वो ऐसे ही बेढंगे ढंग से रैप कर दिया था, उसके अंदर की सारी चीज़ें दिख रही थी। उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था और उस रेड ट्रैप में मुड़े हुए 30 क्रोनर्स रखे हुए थे। तो उस प्रेजेंट के अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप था और रेड ट्रैप के अंदर मुड़े हुए 30 क्रोनर्स रखे हुए थे, 10 के नोट्स रखे हुए थे 30 क्रोनर्स। और तो उसी गिफ्ट के साथ में एक लेटर भी था जो पेडलर ने लिखा था, वो बड़ी ही अजीब राइटिंग में लिखा होता है। अब सोच लो कि पेडलर की राइटिंग कैसी होगी। तो पेडलर ने लिखा होता है कि मिस नोबल, मतलब कि तो पेडलर ने लिखा होता है मिस नोबल, मतलब कि आप एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं जिसका दिल बहुत अच्छा हो, लाइक मदर टेरेसा। तो वो लिखते हैं मिस नोबल, मुझे आपने कैप्टन की तरह ट्रीट किया है तो मैं भी आपको कैप्टन की तरह ही रिप्लाई दूंगा। जो मैंने ये 30 क्रोनर्स एक क्रॉफ्टर के घर से चुराए हैं, आप प्लीज़ इनको वापस कर देना, मैं आपको चोर बन के निराश नहीं करना चाहता। तो वो कहते हैं ये रेड ट्रैप एक रैट की तरफ से आपको गिफ्ट है, वो खुद को रैट कहते हैं और कहते हैं
कि इस दुनिया में बने हुए रेड ट्रैप से तुमने मुझे बचा लिया है। फिर वो एंड में कैप्टन की तरह साइन करते हैं और वो लिखते हैं कैप्टन वॉन्सटेल। वो कैप्टन का नाम लिखते हैं, वो खुद का नाम नहीं लिखते, ओरिजिनल नाम, क्योंकि उन्हें एडला ने कैप्टन की तरह ट्रीट किया होता है, इसलिए वो कैप्टन का ही साइन करते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे एडला ने पेटलर के अंदर जो अच्छाई छिपी हुई थी उसको बाहर निकाला, उसको एक अच्छा इंसान बनाया, अच्छे इंसान की तरह ट्रीट करके उसे भी एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ना। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।